नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग वेरी मच। मैं डॉक्टर सारन रिजाल, मेरा चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम एक सुंदर से व्यवस्थापित वेल मैनेज एराकानट गार्डन, सुपारी का एक ऐसा बागान है जो बहुत सुंदर तरीक़ा से इन्होंने लगाया और मैनेज भी किया है। देखिए यहाँ का से यहाँ तक का जो डिस्टेंस जैसे देख लो, यहाँ से डिस्टेंस है 10 फुट है, इधर भी 10 फुट लगाया है। इन्होंने 10 फुट में सारे बागान लगाए हैं। वो अमेरिका से आए हुए हैं, शिवेंद्र बसनेत उनका नाम है। तो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लगाया है। अब इसका ग्रोथ ये ग्रोथ देखिए कितना है। ये 3 साल का ही पेड़ है, 3 साल कंप्लीट भी नहीं हुआ। इसका ग्रोथ अच्छा से देखें। ऊपर का जो डंडा गुबा है, मतलब सेंट्रल लीफ है, स्पेंडल बहुत सुंदर है और नीचे में पत्तियाँ भी है। एक भी प्लांट आपको येलो कलर का नहीं मिलेगा। सारे प्लांट का थोड़ा दृश्य दिखाइए भाई, थोड़ा इसमें दिखाई देना। हाँ, सारे प्लांट्स बहुत ही सुंदर है, येलो कलर का। इनमें ग्रोथ ही बहुत मोटा है। अब नीचे में आप देखिए कितने मोटे मोटे हैं। पत्तियां भी सारी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। सभी का सेंट्रल लीफ ठीक ठाक है, इधर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ठीक टाइम पे फर्टिलाइज़र देते हैं, ठीक टाइम पे जुताई करते हैं और वीड भी निकालते हैं, घास भी निकालते हैं। तो इरिगेशन भी, सिंचाई भी ठीक टाइम से देते हैं। तो इनका टारगेट है कि अगले 2 साल में इसका फल प्राप्त हो। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि फल प्राप्त होगा। थोड़ा उधर दिखाइए, तब दिखाई दूँगा। और छोटे छोटे प्लांट है, वो थोड़ा पानी जमा इसलिए वो मर गए, इसलिए उन्होंने रीप्लांट किया है। थोड़े मोड़े हैं, अबाउट 10% थोड़े मोड़े हैं, बाकी बहुत ही अच्छे हैं। तो ये एक एग्जांपल है, एक उदाहरण है, नमूना है। हम सब इसी तरह से हम खेती कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे यूरिया, ठीक है, 100 ग्राम, रॉक फॉस्फेट आपका 100 ग्राम, रॉक फॉस्फेट 100 ग्राम, पोटास 100 ग्राम MOP और गोबर 10 से 15 किलो एक प्लांट में, और बोरैक्स इनका जो है 30 ग्राम, और डोलोमाइट जो है उन्होंने 300 ग्राम करके एडल्ट प्लांट में डाला है। ठीक है, 4 साल का प्लांट में डाला है। उसी तरह से इसका 50% 2 साल से 3 साल का एज में डालना चाहिए, और उससे भी कम एज का यानी 1 to 2 ईयर्स नीचे का जो पेड़ है उसमें हमको इसका 25% डोज देना चाहिए। इरिगेशन भी देना चाहिए। इसमें अच्छे हैं। और 2-1 प्लांट में थोड़ा सा ये है, 2-1 प्लांट में थोड़ा क्रिंकलिंग और डेफिशिएंसी हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है, ठीक है। ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे थोड़ा मोड़ा आपका एक फंगल डिजीज़ है, ये कोई बात नहीं है। तो ये सब मैच्योर हो गया। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसी तरह से अगर इसका जो संख्या है, जो डॉट है, अगर ज़्यादा बढ़ा तो इसमें हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड देंगे। और जो भी ड्राई लीफ है, इसी तरह से देखिए यहाँ पे ये ड्राई लीफ है। ये ड्राई जो लीफ है, यहाँ से कैंची से ठीक से ऐसे काट के हमको फेंकना चाहिए। इसको भी काट के हम लोग ऐसे फेंकना चाहिए, लेकिन टालना नहीं चाहिए उसको, ठीक है। वो काटेंगे, इसको टुकड़ा करेंगे और यहीं पे इसको हम मल्चिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, व्यवस्थापन होगा। देखिए यहाँ पर भी प्लांट है, थोड़ा सा ये ड्राई हो गया, इसको निकालेंगे। ऐसा नहीं भी निकाल सकते हैं, लेकिन ड्राई निकालने से क्या होगा, उसमें रोग नहीं आएगा और उसका व्यवस्थापन भी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये एक और एक पेड़ है, देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको देख के, तो कितना अच्छा है। इसको सेंट्रल लीफ यहाँ पर भाई, इधर आइए। अब हमेशा जो तामुल है, सुपारी है, हमारे यहाँ इसका सेंट्रल लीफ को हमेशा चेक करना चाहिए। ये अगर ठीक रहा और नीचे में अगर मोटा रहा तो फिर हमको निश्चित भी हम रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ठीक ठाक है, पता भी ठीक है। कभी कभी क्या होता है, उसका सड़ जाता है, बीमारी वहाँ पे आ जाता है, इसलिए हमको इसका चेक करना पड़ता है। हाँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपका बोरोन या कैल्शियम का थोड़ा डिफिशियंसी है। इसमें डोलोमाइट डालने से ये भी ठीक हो जाएगा। बोराक्स 30 ग्राम डालने से ये भी ठीक हो जाएगा, तो ठीक है। ये ओल्ड लीफ है, थोड़ा येलो ही होगा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा इसको काटेंगे और इसको हटा देंगे, ठीक है। और ये थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा इसका डेफिशिएंसी है। इसमें थोड़ा उन्होंने फॉस्फोरस DAP डाला था ना, DAP नहीं डालना चाहिए दोस्तों। और एक बात है, कभी भी सुपारी में यानी तामुल में DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट का यूज़ नहीं करना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा फॉस्फोरस होता है। एक्चुअली जो तामुल है या सुपारी है, उसमें फॉस्फोरस का मात्रा सबसे कम चाहिए। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए हो कि पोटास, ठीक है। पोटास चाहिए हमको 110 ग्राम एक साल में 2 बार, तो 220 ग्राम चाहिए। लेकिन जो रॉक फॉस्फेट है वो बहुत कम मात्रा में हमको चाहिए। और उसके बाद में चाहिए नाइट्रोजन, मतलब सबसे ज़्यादा चाहिए पोटास, उसके बाद में चाहिए थोड़ा सा हाफ नाइट्रोजन,
और फास्फोरस बहुत ही कम चाहिए। और धान और दूसरा जो मकई वगैरह है, दूसरा फसल होता है, उसमें उल्टा होता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए, उसके बाद में फास्फोरस चाहिए, सबसे कम पोटाश चाहिए, सबसे कम पोटाश चाहिए। लेकिन ये सुपारी है, ये तामुल है, इस पेड़ में सबसे ज़्यादा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमको पोटाश चाहिए, उसके बाद में चाहिए नाइट्रोजन, उसके बाद में सबसे कम मात्रा फास्फोरस चाहिए। तो फास्फोरस का जो मात्रा है हम ठीक ठाक देंगे, सॉइल टेस्ट करेंगे। अगर 60 ppm से सॉइल टेस्ट करने के बाद में रिजल्ट आता है तो हम 2 साल के लिए इसको स्किप भी कर सकते हैं, यानी इसका डालना हम बंद भी कर सकते हैं। 2 साल नहीं देने से भी चलेगा फास्फोरस, लेकिन पोटास और नाइट्रोजन हमको बराबर इसको देना चाहिए बोल के मैं आज का यहाँ पे समाप्त करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। ओके।